हेलो दोस्तों, आज मैं यस बैंक की बात करने वाला हूँ। यस बैंक के स्टॉक में आज 5% से भी ज्यादा तेजी देखी गई थी। इसका मतलब ये नहीं है, मैं पहले ही आपको बता दूं कि ये स्टॉक रॉकेट बनने वाला है। यस बैंक के साथ में मेनली दो इशू चलते हैं। पहला है एनपीए की रिकवरी और दूसरा है फंड की कमी। इन दोनों से जुड़ी दोस्तों खबरें आई हैं, जिसके बाद में अगर ये चीजें कंप्लीट होती हैं तो यस बैंक के लिए आगे का रोड मैप बहुत ही शानदार नजर आता है। ये खबर उन लोगों के लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग यस बैंक में ऑलरेडी निवेश करके रखे हुए हैं या फिर जो लोग नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बहुत से लोगों के सवाल हैं, यस बैंक का स्टॉक कब बढ़ेगा। इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल सकता है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि आपको यस बैंक को लेकर के आप कैसी स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, किस प्लानिंग के साथ में काम करना चाहिए। मैं सुमित आपका आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी सारी अपडेट्स को पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज इस स्टॉक के अंदर 5% से भी ज्यादा की तेजी देखी गई है, जो कि मेरे पास में लास्ट रिपोर्ट है। इस स्टॉक ने मॉर्निंग में 13 रुपीज 20 पर ओपनिंग करी थी, 13 रुपीज 70 का हाई बनाता है और 13 रुपीज 65 पर अपनी जो 3 बजे के आसपास है उस टाइम पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम इस स्टॉक के अंदर डिलीवरी क्वांटिटी की बात करते हैं तो बीएसई के अंदर लगभग 1.25 करोड़ से ज्यादा शेयर्स का कारोबार देखा जा सकता था, जिसमें से लगभग 38% से ज्यादा की डिलीवरी उठाई गई थी। और अगर हम एनएसई में देखते हैं तो एनएसई के अंदर लगभग 5.5 करोड़ से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ था, जिसमें से लगभग 2 करोड़ से ज्यादा की डिलीवरी उठाई जा चुकी थी, लगभग 38% से कहीं ज्यादा। तो सबसे पहले मैं आपको फंड से जुड़ी बात बता देता हूं कि फंड रेजिंग के लिए जो प्लान बनाया था उसको बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है। लगभग 10,000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग करने वाला है यस बैंक, जिसके लिए 21 दिसंबर को मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में ये चीज अप्रूव कर दी गई है। अब इसको रेस करने के लिए डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, वारंट्स, एनी अदर इक्विटी लिंक्ड सिक्योरिटीज थ्रू परमिशिबल मोड सब्जेक्ट टू नेसेसरी अप्रूवल फ्रॉम शेयर होल्डर्स। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे बोला है कि हर चीज में जो है वो शेयर होल्डर से भी इजाजत और वोटिंग वगैरह होती है, तो वो प्रोसीजर अब आगे बढ़ेगा। तो ये यस बैंक के लिए अच्छी खबर है कि उनको फंड की जरूरत और फंड रेजिंग का काम कहीं ना कहीं पूरा होता दिखाई दे रहा है। दूसरी जो बड़ी खबर है वो है एनपीए से जुड़ी हुई दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, यस बैंक ने एनपीए की रिकवरी के लिए 100 प्रोफेशनल से ज्यादा लोगों की टीम तैयार कर रखी है जो कि एनपीए पर काम कर रहे हैं। और उन्होंने जो गवर्नमेंट की तरफ से एआरसी का गठन हुआ है उसमें अपना बैड लोन देने से भी मना कर दिया था कि भाई गवर्नमेंट की तरफ अगर हम देंगे तो उस एआरसी में उनका जो पैसा है वो पूरा वापस नहीं आएगा, बहुत ही कम फॉर्म में आएगा। इसलिए उन्होंने भाई उसमें ना देने का फैसला किया था, खुद की एआरसी का गठन करने का फैसला किया था। पहली बार जब उन्होंने एआरसी के गठन के लिए आरबीआई को रिक्वेस्ट की थी तो आरबीआई ने उसको रिजेक्ट कर दिया था कि भाई आपका खुद ही का इतना बैड लोन है, आप कैसे मैनेज करोगे। उसके बाद वो प्लान बी की तरफ मूव हुए थे कि वो खुद की एआरसी जो बनाएंगे उसके लिए वो इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे। तो उसमें 11 लोगों ने इंटरेस्ट शो किया था, जिसमें से 3-4 लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया है यस बैंक ने, जिसमें सेरबरस, ऑक्ट्री, जेसी फ्लावर्स शॉर्टलिस्ट किए गए हैं एआरसी के प्लान के लिए दोस्तों। अब इनमें से जिन लोगों के साथ में यस बैंक एआरसी बनाएगा और यस बैंक का बैड लोन उनको ट्रांसफर किया जाएगा और उसके बाद जब रिकवरी होगी तो यस बैंक का थोड़ा टेंशन और भी ज्यादा कम हो जाएगा और यस बैंक अपना काम बहुत स्मूथली कर पाएगा। तो यस बैंक के साथ जो दो मेनली इश्यूज हैं उन दोनों का जो रिजोल्यूशन मिलता है, इसका असर हमें म्यूचुअल फंड्स में भी दिखाई देता है। म्यूचुअल फंड्स में भी यस बैंक की होल्डिंग्स बढ़ रही हैं। सबसे बड़ा उसका ये प्रूफ है। दो ही इनका मेन इशू है, तो एनपीए को लेकर के अच्छा फैसला हुआ है और फंड रेजिंग के लिए भी। कोई भी बैंक हो, कोई भी कंपनी हो, एक दिन में अच्छा परफॉर्म नहीं करनी लगती है, जैसा कि यस बैंक का पुराना रिकॉर्ड रहा है। 6 महीने के अंदर एक स्टॉक 380 रुपए से 5-6 रुपए पर आ गया, तो उसके पीछे बहुत ही गंभीर, बहुत ही बड़ी वजह रही है। अब उनसे अगर उभरना है इसको तो इसको टाइम लगेगा, लगभग 2 साल लगेंगे दोस्तों, कब ये बैंक थोड़ा अच्छे स्टेबल लेवल पर आ पाएगा। अभी मैं आपको इससे जुड़ी जो म्यूचुअल फंड्स का डेटा है वो भी शो करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस स्टॉक के अंदर आज 5% से ज्यादा की तेजी जो दिखी है, इसका मतलब ये नहीं है अब ये स्टेबल हो गया दोस्तों। इसमें फिर से अप्स एंड डाउन्स लगे रहेंगे। जो डेली ट्रेड करते हैं उनके लिए मैं कुछ इतना खास नहीं कह पाऊंगा, लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको बिना टेंशन के इसको होल्ड करके रखना चाहिए। यस बैंक की जब से कंट्रोलिंग एसबीआई ने ली है, यस बैंक को गवर्नमेंट की तरफ से पूरा सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि यस बैंक एक बहुत ही शानदार बैंक था एक टाइम पर। अब हम पहले से जुड़ा कुछ म्यूचुअल फंड्स का डेटा देख लेते हैं। मैं आपको बता दूं, जो इनका नवंबर मंथ का म्यूचुअल फंड्स का डेटा आया है उसमें आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 जो इंडेक्स इनकी स्कीम है
इसमें लगभग आईसीआईसीआई बैंक का 16 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है। यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स जो है उसमें 13 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है। यूटीआई निफ्टी 50 एक्सचेंज ट्रेडेड जो फंड स्कीम है उसमें 5.5 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है। एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड स्कीम में 3.5 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है। ऐसे ही एचडीएफसी की निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट जी स्कीम में 3 करोड़ के लगभग का इन्वेस्टमेंट हो रखा है। आईसीआई की एक प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ जी स्कीम में 2 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हो रखा है। आईसीआईसीआई प्रू बैंक ईटीएफ जी स्कीम में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है अभी के दौरान। डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में 1.58 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रखा है। एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड डायरेक्ट जी स्कीम में 1 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हो रखा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिस तरह से म्यूचुअल फंड्स ने भी अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है, यस बैंक के अंदर ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। लेकिन जो लोग ऐसा सोच करके इसको ट्रेड करते हैं, भाई बस ये बढ़ जाएगा, रॉकेट बन जाएगा, 20 रुपए का हो जाएगा, 50 रुपए का हो जाएगा, और बहुत से लोगों का कहना ये है कि भाई ये बढ़ेगा ही नहीं, सब बकवास की खबरें, सब बकवास। दोस्तों कोई भी स्टॉक हो, किसी भी खबर के बल पे चलता है तो वो 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा। इस स्टॉक की स्टेबिलिटी कंपनी या बैंक के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है। 2020 के बाद आप मेरी बात को ना मानिए, आप डेटा को देखिए, यस बैंक के अंदर कौन से फ्रॉड सामने आए हैं, यस बैंक का परफॉर्मेंस में क्या सुधार आया है, उसके हिसाब से इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करिए। आप यस बैंक की साइट भी ओपन कर सकते हैं, डायरेक्ट गूगल में भी सर्च कर सकते हैं यस बैंक से जुड़ा क्या स्कैम सामने आया है 2020 के बाद में, यस बैंक का आखिर होना क्या है। आप खुद भी गूगल पे सर्च करके यस बैंक का डेटा देख सकते हैं। यूजर्स के बेसिस पे स्टॉक जो है वो 5% अप एंड डाउन कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के नजरिए से आपको कंपनी का, बैंक का परफॉर्मेंस देख करके चलना पड़ता है। मैंने आपको आज की न्यूज़ के अकॉर्डिंग बताया, यस बैंक का जो आगे स्कोप है, जो भी इश्यूज हैं वो की मेनली मैंने आपको बता दिए, उस पर यस बैंक काम कर रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए लगता है कि यस बैंक अच्छा परफॉर्म करेगा, और यस बैंक को बंद होना होता है, मर्जर होना होता है, तो अभी तक की कुछ ना कुछ बड़ा फैसला आया होता। इतना बड़ा एनपीए, उसकी रिकवरी में टाइम लगेगा। फंड रेजिंग हो रही है, यस बैंक अपना परफॉर्मेंस सुधार रहा है, कस्टमर बढ़ रहा है, इसका कासा रेशियो भी बहुत ही शानदार होता चला जा रहा है। आपको इन सब चीजों को समझनी है। आप मेरी बात पर ट्रस्ट मत करिए, लेकिन आप असली डेटा देखेंगे, आपको तब चीज समझ में आएंगी। अगर हम इसमें कम्युनिटी सेंटीमेंट्स देखते हैं तो लोगों की जो राय है वो भी इसको लेकर के हम कह सकते हैं लगभग 89% लोगों का मानना है कि हम इसको पॉजिटिव व्यू लेकर के देखें, और 11% लोग इसको सेल करने का व्यू रखते हैं। लॉन्ग टर्म के नजरिए से आप यस बैंक को होल्ड करके चल सकते हैं। बाकी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट बनाना चाहते हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चार्ट वगैरह पर रिसर्च करने के बाद कीजिएगा। हमारा वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर मार्केट से जुड़ी सारी अपडेट्स को पाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।